डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा आयनिक बॉन्ड, लैटिस एनर्जी और बॉन्ड हैबर साइकिल। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया, उसके ऊपर जो भी एमसीक्यूज है उस एमसीक्यू को सॉल्व किया। उसके बारे में अगर कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसके साथ आज के टॉपिक में हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। So which factors are affect on the formation of ionic bond? हमने कल देखा how will ionic bond will form. We're taking one of the example again. Sodium gaseous state, it is converted to Na plus gaseous state by loss of electron. क्या किया यहाँ पे सोडियम ने? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। क्यों किया? क्योंकि ड्यू टू सप्लाइंग आयोनाइजेशन एनर्जी, बाय ड्यू टू सप्लाइंग सम एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन एनर्जी। सो एटम इज कन्वर्टेड टू आयन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। That energy which removes outermost electron from the sodium atom, that is called as the ionization energy. कल डिस्कस किया हमने ये। तो दिस इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। अब और एक क्या है कि Cl in gaseous state it gains electron and it is converted to Cl minus in gaseous state. So what happens here? Here Na plus and Cl minus, two oppositely charged ions. So we know that there is the force of attraction between two oppositely charged ions and bond will form in between that two. The bond will form. That bond is called as ionic bond. तो हमें क्या देखना है आज? Which factors are responsible? Which factors are affect on the ionic bond? तो फर्स्ट क्या हो रहा है देखो आप, सोडियम का क्या हो रहा है? सोडियम का हो रहा है Na प्लस, मतलब सोडियम का हो रहा है कटायन। Cl का क्या बना? Cl माइनस बना, मतलब Cl का बना क्या? Cl का बना एनायन। जब कटायन एंड एनायन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस मेक्स अ बॉन्ड, दे हैव अ अट्रैक्शन, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द आयनिक बॉन्ड। ओके, अब फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज दैट, तो फर्स्ट पॉइंट है आयोनाइजेशन एनर्जी। हमें पता है आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट मोस्ट इलेक्ट्रॉन। क्यों लगेगी एनर्जी? बिकॉज देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स विच इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो भी प्रोटॉन है उनमें और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होना अराउंड द न्यूक्लियस, उनमें देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। So we should provide energy against the force of attraction for the loss of electron. क्या करना है हमें? एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना बाहर एटम से, तो हमें एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। So we must provide energy for the loss of electron, that is called as the ionization energy. We know that. अब क्या किया हमने? हमारा पॉइंट क्या है? हमारा पॉइंट ये है कि ये इलेक्ट्रॉन है, अब हमें क्या करना है? इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। There is also force of attraction between this proton and this electron because they are oppositely charged particles. तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, तो यहां पर भी हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट टू? Difference is that this electron requires lower energy, that is the lower ionization energy. Why? Because the distance from the center of nucleus is increases. One point is there. As distance increases, automatically force of attraction decreases. Second point is that this electron makes a screen
screen or makes a shield in between this lastmost electron and the nucleus proton. तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्क्रीन तैयार कर रहा है किसके बीच, इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में एक स्क्रीन तैयार कर रहा है, एक पर्दा, एक शील्ड तैयार कर रहा है. ड्यू टू दैट अगेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन दिस प्रोटॉन एंड दिस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस. So what happens here? Two factors are responsible for decreasing ionization energy. One is that distance from the center of nucleus and this electron increases, and second point is that internal or inner orbital electron, inner side orbit electrons makes a screen in between the lastmost electron and the nucleus protons. So what happens as we move from top to bottom? Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. कैसे ध्यान में रखना है इसको, इसको ध्यान में रखना है, लीना करे रब से फरियाद. पीरियडिक टेबल में हमने देखा है कैसे ध्यान में रखना है पीरियडिक टेबल पूरा. तो लीना करे रब से फरियाद. ओके, अब हमें फरियाद करना है मार्स के लिए रब से. तो क्या होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होगी, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. वी नो दैट, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द पीरियडिक टेबल आल्सो इन द 10th क्लास. So as we move from top to bottom, atomic size increases. As atomic size increases, मतलब number of shells increases. Number of shells increases, distance from the lastmost electron and nucleus increases. Screening effect increases. क्या होगा, what effect on the ionization energy? Ionization energy पे क्या इफेक्ट होगा इसका पता है हमें, साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्यों पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीरियडिक टेबल में, अभी क्यों पढ़ रहे हैं. तो ये है कि जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतनी जल्दी कैटायन तैयार होगा, उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस होके कैटायन तैयार होगा. जितने जल्दी कैटायन तैयार होगा उतने जल्दी आयनिक बॉन्ड तैयार होगा. तो कंक्लूजन इज दैट, आवर पॉइंट इज दैट लार्जर द साइज lower the ionization energy, lower the ionization energy, cation will form easily, cation will form easily, ionic bond will form easily. So the first point of ionization energy, how ionization energy is responsible or how ionization energy factor affect on the formation of ionic bond is that lower the ionization energy can form easily cation and can form easily ionic bond. तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, मोर दी. इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं कोई पूछेगा कि क्या होगा, ये होगा, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इसका एप्लीकेशन पूछेंगे कि कौन सा कंपाउंड इजीली आयनिक बॉन्ड तैयार करेगा, या इन विच कंपाउंड्स, नीचे कंपाउंड्स दिए होंगे 3, 4, 5, इसको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू देयर आयनिक कैरेक्टर, देखेंगे. तो मोर दी एटॉमिक साइज और लार्जर दी एटॉमिक साइज लोअर दी आयोनाइजेशन एनर्जी. इसको लिख के लेना है, क्यों लिख के लेना है, ये शॉर्ट नोट्स है. लोअर दी आयोनाइजेशन एनर्जी, लोअर दी आयोनाइजेशन एनर्जी इजीली कैन फॉर्म क्या, कैटायन. इजीली फॉर्म कैटायन मतलब इजीली फॉर्म क्या, आयनिक बॉन्ड. तो एटॉमिक साइज जितनी बड़ी, लार्जर द एटॉमिक साइज लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी, इजीली कैन फॉर्म कैटायन, इजीली फॉर्म आयनिक बॉन्ड. अब इनमें से कौन फास्टली कैटायन तैयार करेगा, हाँ ये तो रेडियो एक्टिव है, इसको छोड़ो. तो फास्टली कौन
इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सीसीएम लॉस करेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, यहां पे आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रही है। तो लोअर द आयनाइजेशन एनर्जी कैन इजीली फॉर्म द केटायन। तो नेक्स्ट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल विच अफेक्ट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, वो है, आपको पता है ये आयनाइजेशन एनर्जी यहां पे हमने पढ़ा। अब ये क्या है, ये क्या है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सम एनर्जी विल लॉस्ट, that is called as the electron gain enthalpy or electron affinity। किसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बोथ आर सेम। So what is electron affinity? When addition of electron takes place, energy changes, whatever the energy changes, that energy is called as electron gain enthalpy। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तब जो भी एंथैल्पी चेंज होती है, मतलब जो भी एनर्जी चेंज होगी, that is called as the electron gain enthalpy या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर। यहां पे Cl क्या कर रहा है, Cl इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है एंड इट इज कन्वर्टेड टू Cl माइनस गैसियस। सो व्हाट एवर द एनर्जी चेंजेस, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, शुड ऑलवेज सप्लाई, हियर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। इफ एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स स्टेबल, एट दैट टाइम एनर्जी विल लॉस्ट। स्टेबल क्यों होगा, एनर्जी लॉस होगी तभी तो स्टेबल होगा, because lower energy is the more stable as compared to the higher energy। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर, ये एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और अगर स्टेबल होता है तो वो एनर्जी को लॉस करेगा, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अगर समझो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होके वो अनस्टेबल होता है तो वहां पे हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मे बी पॉजिटिव मे बी निगेटिव। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ये Cl है 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाय एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स द 288 becomes the stable, because each atom want to attain 8 electron in its outermost orbit and gives the stability, पता है हमें। तो यहां पे एनर्जी लॉस होगी, तो दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी आपको क्या समझना है, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो आयनिक बॉन्ड इजीली फॉर्म होगा, और अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सी वाली, निगेटिव वाली। तो क्या है, जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये उतनी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी, बिकॉज इट बिकम्स द मोर स्टेबल बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जितना इजीली गेन करेगा उतनी एनर्जी ज्यादा लॉस करेगा, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जितनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होगी उतना इजीली एनायन तैयार होगा, और जितना इजीली एनायन तैयार होगा उतना इजीली आयनिक बॉन्ड तैयार होगा। तो क्या है कंक्लूजन, कंक्लूजन है मोर दी निगेटिव दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जितनी निगेटिव गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी उतना इजीली एनायन विल फॉर्म, उतना इजीली एनायन तैयार होगा, विल फॉर्म। और जितना जल्दी एनायन तैयार होगा उतना इजीली आयनिक बॉन्ड तैयार होगा। तो इजीली आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म। तो एज कंपेयर टू द Cl एंड Br एंड I, तीनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cl इजीली गेन इलेक्ट्रॉन करेगा, क्योंकि Cl ये इतना सा Cl, ये पॉजिटिव चार्ज, ये Br ये बड़ा Br, ये I उससे बड़ा I,
तो कौन इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है इन प्रोटॉन में और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वही एटम इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करेगा। तो ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, अब आप तय कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि किस प्रोटॉन में और किस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये proton and this incoming electron possesses the more force of attraction because they are nearest to each other as compared to this. This proton and this electron possesses the more force of attraction as compared to this atom because this is a smaller in size as compared to this. That means यहाँ पे उल्टा होता है, atomic size lower the atomic size, more the negative electron gain enthalpy can easily gain of electron takes place here. तो कौन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? क्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि उसकी एटॉमिक साइज स्मॉल है, तो इजीली कैन गेन इलेक्ट्रॉन, मोर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये आएगा इस तरह। तो कौन तैयार करेगा जल्दी? Cl माइनस जल्दी तैयार होगा एज कंपेयर टू द Br माइनस, जल्दी तैयार होगा एज कंपेयर टू द I माइनस। तो क्या है हमारा कंक्लूजन? कंक्लूजन है जितनी निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी उतना इजीली अनायन तैयार होगा, उतना इजीली आयनिक बॉन्ड तैयार होगा, और जितना छोटा होगा अनायन मतलब एटम उतने जल्दी वो अनायन तैयार करेगा, जितना बड़ा होगा एटम उतने जल्दी वो कैटायन तैयार करेगा, जितना छोटा होगा उतने जल्दी वो अनायन तैयार करेगा। तो कैटायन क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अनायन क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए। अब थर्ड फैक्टर है विच अफेक्ट ऑन द आयनिक बॉन्ड इज द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल भी हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द लैटिस एनर्जी, आज भी करेंगे डिस्कस। तो लैटिस एनर्जी क्या है आपको अगर याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज होगा। क्या हो रहा है? Na+ आया जो गैसीय स्टेट में था, Cl- आया जो गैसीय स्टेट में था, दोनों कंबाइन हुए क्योंकि इनमें दोनों में अपोजिट चार्ज है। देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस एंड फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड। कितना? 1 मोल। तो जब 1 मोल कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स आयंस, एनर्जी विल रिलीज, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द लैटिस एनर्जी। अब क्यों रिलीज होगी एनर्जी? बिकॉज NaCl इज द मोर स्टेबल वन। एंड हाउ NaCl विल फॉर्म? बाय लॉस ऑफ एनर्जी। So by loss of energy, Na+ and Cl- combines, at that time energy will lost and formation of NaCl crystals. Then whatever the energy released, that energy is called as the lattice energy. मतलब energy released by formation of 1 मोल आयनिक, आयन से बना है ना इसलिए आयनिक, 1 मोल आयनिक कंपाउंड from its constituents, उसी के constituent ions, इसी को कहेंगे lattice energy. What is the energy released by formation of 1 mole of ionic compound from its constituent ions? जब 1 मोल कंपाउंड तैयार होगा उसके आयंस के कंबाइन होने से जो भी एनर्जी लॉस होगी उसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे? उसी एनर्जी को हम कहेंगे लैटिस एनर्जी। तो हायर द लैटिस एनर्जी, जितनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब जब 1 मोल कंपाउंड तैयार होगा तो 1 मोल कंपाउंड तैयार होने के बाद जो भी एनर्जी लॉस होती है उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो हायर द लैटिस एनर्जी मोर स्टेबल द कंपाउंड, और मोर स्टेबल द कंपाउंड कैन फॉर्म इजीली आयनिक बॉन्ड।
अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द लैटिस एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे? तो थोड़ा सा फिजिक्स में जाएंगे हम। तो फिजिक्स में एक लॉ है F, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स। पॉजिटिव है, निगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव मतलब अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये क्या है? ये है कूलोम्स लॉ। क्यों पढ़ना है यहाँ पे? क्योंकि हमें सीखना है लैटिस एनर्जी पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो ये है कूलोम्स लॉ। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 प्लस Q2। व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स। फोर्स बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Then what is the Q1 and Q2? Q1 and Q2 are the magnitude of charges। दोनों का Q1 Q2 पॉजिटिव निगेटिव। तो दिस इज Q1 Q2 is the magnitude of charge। चार्ज पे कितना मैग्नीट्यूड है, इसे Q1 and Q2 कहेंगे। What is the R? R है दोनों में जो भी रेडियस है, जो भी डिस्टेंस है, उसको कहेंगे रेडियस। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, इन दोनों में कितना डिस्टेंस है वो लिखेंगे आर में। Q1 Q2 दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, इसका प्रोडक्ट Q1 इंटू Q2 मतलब ये प्रोडक्ट है। सो दिस इज अबाउट द कूलम्स लॉ। तो अगर हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है, कूलम्स लॉ सीखा है, तो नेक्स्ट पॉइंट अपने आप समझ में आएगा। तो लैटिस एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन द आयंस। हमने अभी डिस्कस किया, हमें पता है कि मोर द लैटिस एनर्जी और हाइयर द लैटिस एनर्जी, मोर द स्टेबल कंपाउंड विल फॉर्म। तो चार्ज ऑन द आयंस हमें लिखना है यहां पे LiF CaF2 MgS। LiF CaF2 MgS। अब इन तीनों में आपको कंपेयर करना है कि एज कंसीडरिंग लैटिस एनर्जी विच कंपाउंड इज द मोर स्टेबल। थोड़ा सा दिमाग चलाओ, कूलम्स लॉ को अप्लाई करो। बाय अप्लाइंग कूलम्स लॉ, बाय अप्लाइंग चार्ज ऑन द आयंस, वी कैन डिटरमाइन which compound have more lattice energy, and more the lattice energy, more the stability, we know that। तो LiF CaF2 और MgS तीनों को कंपेयर करो, कूलम्स लॉ को उसमें अप्लाई करो। कूलम्स लॉ क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 मतलब जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स मोर। क्या सुना हमने? मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा दो अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स में। तो मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मोर द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स, एंड मोर द डिस्टेंस बिटवीन देम, लोअर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पढ़ा है हमने कूलम्स लॉ फिजिक्स को कंसीडर करके। अब एंगल को थोड़ा ट्विस्ट करो और इधर केमिस्ट्री में अप्लाई करो उसको, कि जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जितना रेडियस, जितना डिस्टेंस, दोनों चार्ज में डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो सबसे पहले इसे अप्लाई करेंगे Q1 इंटू Q2 चार्ज ऑन द आयन, साइज को, रेडियस को बाद में देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तो चार्ज ऑन द आयंस अब देखना है हमें, ये F माइनस S माइनस माइनस
तो ये चार्ज क्या डेवलप कर रहा है, F माइनस और S माइनस माइनस। अब ये Li प्लस ये Ca2 प्लस और ये Mg2 प्लस, तो यहां पे +1 -1, यहां पे +2 -1, यहां पे +2 -2, तो किसका चार्ज ज्यादा है अकॉर्डिंग टू बार अप्लाइंग कूलम्ब्स लॉ विच हैविंग द मोर लैटिस एनर्जी, जिसमें चार्ज ज्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। तो ये क्या है, ये 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, इसको बोलेंगे डाइवैलेंट। डाई मतलब 2, वैलेंट मतलब वैलेंसी, तो ये डाइवैलेंट है ये कंपाउंड MgS। ये है यूनिवैलेंट। यूनी क्यों, मतलब इसमें एक चार्ज है, इसके ऊपर एक चार्ज है, तो इसको बोलेंगे यूनिवैलेंट। इसके ऊपर 2 चार्ज है, तो ये है डाइवैलेंट। ये क्या है, ये है यूनिवैलेंट। इसके ऊपर भी एक चार्ज है, इसके ऊपर भी एक चार्ज है, तो किसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है, क्योंकि ये डाइवैलेंट है, ये डाइवैलेंट यूनिवैलेंट है, ये यूनिवैलेंट है। तो ये दिस कंपाउंड possesses more force of attraction. Why? Because it having the more charge on each ion. 2 positive 2 negative, 1 negative 2 positive, 1 negative 1 positive. So what is the difference between that 3 compounds is that this have the more magnitude of charge, मतलब more lattice energy. This have the more magnitude of charge as compared to the LiF, means this having the more lattice energy. So what it explains that more the charge on ions, more the lattice energy, more the ease of formation of ionic compounds. जितना चार्ज ज्यादा होगा, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। कंक्लूजन है मोर दी चार्ज, लिख के ले सकते हैं आप, मोर दी चार्ज कॉमा मोर दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना चार्ज ज्यादा होगा, कूलम्ब्स ही कह रहे हैं, मोर दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मोर दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर दी लैटिस एनर्जी, और जितनी एनर्जी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उतना मोर दी आयनिक कंपाउंड स्ट्रेंथ, उतनी आयनिक कंपाउंड की स्ट्रेंथ, आयनिक कंपाउंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जितनी आयनिक कंपाउंड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी मोर स्टेबल द कंपाउंड, मोर स्टेबल विल बी द कंपाउंड, उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। तो यही कंक्लूजन है, चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन is responsible for the formation of or for giving the stability to the ionic compound. Then we will discuss about the second point in the Coulomb's law, that is the radius, that is the distance between the two oppositely charged particles. तो क्या है वो, size of the आयन, साइज ऑफ द आयंस। अब यहाँ पे 2 आयंस है, एक तो है केटायन और दूसरा है एनायन, एक केटायन है और दूसरा क्या है, दूसरा है एनायन। अब दोनों के साइज को कंपेयर करना पड़ेगा हमें कि व्हाट द इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ द केटायन एंड साइज ऑफ द एनायन विच अफेक्ट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक कंपाउंड। तो एक एग्जांपल लेंगे केटायन का। अब हम देखेंगे कि साइज ऑफ केटायन, इसमें फर्स्ट पॉइंट लेंगे हम कौन सा, साइज ऑफ केटायन। केटायन का साइज कैसे इफेक्ट करता है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन पे। तो सबसे पहले एक जनरल एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि ये 2 एटम्स कंबाइंस है, और मतलब 2 आयंस कंबाइंस है, और ये 2 आयंस कंबाइंस है। तो किसमें ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा,
ये दो में ज्यादा होगा या इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि स्मॉलर द साइज मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी साइज स्मॉल होगी कंबाइंड आयंस की या एटम्स की, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर द स्टेबिलिटी मोर द लैटिस एनर्जी। हमें पता है जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उतनी लैटिस एनर्जी ज्यादा। अब हम एक्चुअल में साइज ऑफ कैटायन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे यहां पे एक एग्जांपल। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। Li लिथियम के बाद सोडियम के बाद पोटेशियम के बाद रुबिडियम के बाद सीसियम। लीना करे रब से फरियाद, फरियाद को छोड़ो, फ्रांसियम, दैट इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब क्या करना है हमें? ये पहले मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमें कंपेयर करना है सिर्फ साइज ऑफ कैटायन को। एनायन को बाद में कंपेयर करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में, बी पॉइंट में देखेंगे साइज ऑफ एनायन के बारे में। तो कैटायन की साइज यहाँ पे क्या हो रही है? Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है, Rb प्लस है, Cs प्लस है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, आयोनाइजेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी में डिफरेंस है। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है गैसियस स्टेट में, लैटिस एनर्जी होती है एक्वियस स्टेट में। तो Li प्लस Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस, इनमें बड़ा कौन है? इनकी साइज कौन सी है? Li प्लस, Na प्लस उससे बड़ा है, K प्लस उससे बड़ा है, Rb प्लस उससे बड़ा है, Cs प्लस उससे बड़ा है। तो हम इनको रख के Li, Na, K, Rb, Cs, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक एनायन, कॉमन एनायन रखेंगे। Cl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl। ओके, तो कैटायन की साइज बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, क्योंकि एनायन कॉमन है, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, कॉमन एनायंस। अब कंपेयर किसे करना पड़ेगा? किस में करना पड़ेगा? Li में, Na में, K में, Rb में और Cs में कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो यहां पे ये डिस्कस हुआ है कि ये कैटायन की साइज बढ़ रही है, कैटायन साइज इंक्रीजेस। तो Li प्लस समझो ये साइज वाला है, और Cs प्लस ये साइज वाला है। अब Cl माइनस कांस्टेंट है, ये Cl माइनस है और ये Cl माइनस है, कांस्टेंट है, उतना ही है। तो इन दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा होगा या इन दोनों में अट्रैक्शन ज्यादा होगा? अभी तो हमने डिस्कस किया कि लार्जर द साइज लोअर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस CsCl। तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? लैटिस एनर्जी LiCl की ज्यादा होगी, बिकॉज स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ध्यान में रखना है एनायन कांस्टेंट है, अगर एनायन बदल दिया तो दूसरे पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा, हमें दूसरे पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा। कौन से? साइज ऑफ एनायन को। तो यह तब तक के लिए सिर्फ कैटायन को कंसीडर करो, जितनी साइज कैटायन की छोटी होती है उतनी ही मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, और जितना मोर दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर दी लैटिस एंथैल्पी। अब जितनी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी उतना आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर, उतना आयनिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो दिस इज द कंक्लूजन अबाउट द साइज ऑफ द कैटायन और साइज ऑफ द एनायन। तो कैटायन की साइज इसकी छोटी है, इसकी बड़ी है, इसकी बड़ी है, तो ये लैटिस एनर्जी क्या हो रही है? लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, एंथैल्पी मतलब लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस and the strength of ionic bond also decreases. So this is about the size of the cation. एक एग्जांपल, बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स BeCl2, MgCl2, Cl कॉमन है यहाँ पे, एनायन कॉमन है, तो कंसिडर ओनली विद द कैटायन CaCl2, SrCl2, BaCl2। तो इनमें हमें कंपैरिजन करना है। अब इनमें कंपैरिजन करना है मतलब ये क्या है, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, मतलब साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस। अब कैटायन की साइज बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हेन इट इज अटैच्ड विद द सेम एनायन। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस मतलब लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, लैटिस एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस। अगर लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस तो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड और स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड आल्सो डिक्रीजेस। ओके, तो हमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ये एग्जांपल्स दिए होते हैं और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा अकॉर्डिंग टू द और बाय कंसीडरिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय कंसीडरिंग द लैटिस एंथैल्पी, बाय कंसीडरिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, तो किस तरह से हमें अरेंज करना होता है। BeCl2 मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाई, बिकॉज द स्मॉलर द कैटायन एज कंपेयर टू द Mg2+, so it have the more lattice enthalpy as compared to the MgCl2, it have the more lattice enthalpy as compared to the CaCl2, it have the more lattice enthalpy as compared to the SrCl2, it have the more lattice enthalpy as compared to the BaCl2। so this option is the correct for considering the lattice enthalpy को कंसीडर करके ये ऑप्शन आपका सही है। अगर आपको ये ऑप्शन पूछा गया कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी भी जिसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। आयनिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो यही ऑप्शन होगा, क्योंकि जिसकी आयनिक लैटिस एंथैल्पी मोर दी आयनिक कैरेक्टर, मोर दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर अनस्टेबिलिटी पूछा जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट द साइज ऑफ द कैटायन। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे साइज ऑफ द एनायन। तो इसमें बी पॉइंट है साइज ऑफ द एनायन। अब क्या करेंगे, अब एग्जांपल देखो, Li कांस्टेंट, मतलब आप कैटायन को कंसीडर नहीं करना है, कैटायन को कंपेयर नहीं करना है। अब हमें करना है कंपेयर किसको, एनायन को कंपेयर करना है। तो LiCl, LiBr, Li, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड। अब क्या होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन विच बिलोंग्स टू द हैलोजन ग्रुप्स। हैलो मतलब साल्ट, जिन्स मतलब प्रोड्यूसर, जो साल्ट प्रोड्यूस करते हैं वो सब किस में है, हैलोजन्स में है, हैलोजन ग्रुप में है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइड। तो साइज क्या होगी, साइज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, साइज इंक्रीजेस। तो इसमें I minus is larger in size as compared to the Br minus is larger in size as compared to the Cl minus। तो जो कैटायन के बारे में एक्सप्लेन किया हमने वही एक्सप्लेनेशन इज रिलेटेड विद द एनायन। तो लार्जर द साइज ऑफ एनायन लोअर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एनायन की जितनी साइज ज्यादा होगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। लोअर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लोअर द लैटिस एंथैल्पी, लोअर द लैटिस एंथैल्पी, लोअर द स्टेबिलिटी, लोअर द स्टेबिलिटी, लोअर द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसमें है, लिथियम, लिथियम, लिथियम कॉमन है, क्लोरीन में और लिथियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू द लिथियम एंड ब्रोमीन, इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू द लिथियम और आयोडीन। क्यों, क्योंकि ये कंसीडर करो, ये लिथियम है, ये लिथियम है और ये लिथियम है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। क्यों, क्योंकि साइज इज इंक्रीजेस फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन, ब्रोमीन टू आयोडीन। अब व्हाट हैपेंस हियर, तो साइज इंक्रीजेस
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट टू इंक्रीजेस। तो यही तो कह रहा है कौन, कूलम्ब्स, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना फोर्स कम होगा। तो जितना डिस्टेंस, अनायन की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वैसे लैटिस एंथैल्पी कम होगी, जैसे लैटिस एंथैल्पी कम होगी वैसे स्टेबिलिटी कम होगी। तो conclusion is that larger the size of an ion, larger the size of an ion, lower the force of attraction, lower the force of attraction, lower the क्या, लैटिस एंथैल्पी, उतनी लैटिस एंथैल्पी कम होगी जितनी साइज बड़ी होगी। और लोअर द लैटिस एंथैल्पी, अट्रैक्शन को लिखा तो लोअर द लैटिस एंथैल्पी, लोअर द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, तो उतनी उसकी स्टेबिलिटी कंपाउंड की कम होगी। तो यही है कंक्लूजन किसके बारे में, कंक्लूजन इज अबाउट द साइज ऑफ एन आयन। तो आज के पीरियड में हमने देखा विच फैक्टर्स आर अफेक्ट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, फिर से एक बार क्विक रिकैप, आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लोअर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और निगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी मोर। And what about the lattice energy? तो lattice energy it depends on the size of cation, size of anion, तो और the force of charge present on the cation और anion। तो larger the charge मतलब जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, और जितनी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी उतना कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब उतने जल्दी से आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो मोर दी चार्ज मोर दी लैटिस एनर्जी। Then smaller the size of cation, more the force of attraction, more the lattice energy, more the stability of that compound. Smaller the anion, more the force of attraction, more the force of attraction, more the lattice energy, more the lattice energy, more the stable compound. So I hope आपने आज का पीरियड एंजॉय किया, सब अच्छी तरह से समझ में आया। तो मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट पीरियड में, तब तक के लिए खुश रहो, पढ़ाई करते रहो।